Now today I am going to talk new chapter matrices. We have completed inverse trigonometry and आज हमारा है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री तो आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे, लेकिन टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट मैट्रिसेस. ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn number in the form of m horizontal line called row and n vertical line called column is called a matrix of order m by n and it is denoted by. तो अब हम बात करते हैं कि एक यूजुअली जो मैट्रिक्स होती है उसमें m जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें हम रो कहते हैं और जो n वर्टिकल लाइंस में अरेंजमेंट होता है उन्हें कॉलम्स कहते हैं. और इनके जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो m इंटू n होती है. और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसे हम m बाई n ऑर्डर या m इंटू n ऑर्डर करते हैं. अब जो ये अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का उनको हम इनक्लोज जो करते हैं कि अंदर जिसके अंदर रखते हैं उन ब्रैकेट को उनको हम इस तरीके से और इस तरीके से शो करते हैं और एलिमेंट को इन्हीं के अंदर दिखा देते हैं. और जितने भी इस मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं उन नंबरों को हम एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं. और वन मोर थिंग कि मैट्रिसेस को यूजुअली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी मैट्रिक्स को वो कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट या कैपिटल लेटर से किसी भी कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें a इज इक्वल टू 3 5 7 2 9 3 ये एक मैट्रिक्स है. अब इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए कितने लाइन है. हॉरिजॉन्टल लाइन है a 2 वी हैव 2 हॉरिजॉन्टल लाइन सो देन वी राइट हियर 2 एंड कितने वर्टिकल लाइन हाउ मेनी वर्टिकल लाइन 3 यानी इसमें 2 रो है और 3 कॉलम्स है. ठीक है. और अब बात अगर कोई हम देखें कि हाउ मेनी एलिमेंट in this matrix, then you multiply the number of row with the number of column, then you will get the number of element in a matrix. Now we are going to discuss how to describe a matrix, how to ये तो हमने जाना कि मैट्रिक्स व्हाट इज मैट्रिक्स. अब हाउ वी कैन एक्सप्लेन अ मैट्रिक्स. तो इफ वी आर इंटरेस्टेड टू नो द पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, यानी कोई मैट्रिक्स है उसमें उस मैट्रिक्स में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के हम पोजीशन को डिफाइन करना चाहते हैं, देन वी हैव टू उस एलिमेंट के लिए हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो किस रो में है और किस कॉलम में है. वो किस रो में है और किस कॉलम में है. ठीक. तो हम कह सकते हैं कि एन एलिमेंट occurring in the ith row and jth column is called ijth element of the matrix A and it is denoted by aij. An element occurring in the ith row and jth column, ith row and jth column of a matrix is denoted by aij.
ऑफ द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब अगर हम बात करें कि इन जनरल हम किसी मैट्रिक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ले लें A इज इक्वल टू, अगर हम एक मैट्रिक्स दिखा रहे हैं, हमने मैट्रिक्स ली है m n ऑर्डर की, यानी m रो और n कॉलम की, कितने की, m रो एंड n कॉलम की जो हम मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो पहला एलिमेंट हमारा क्या है, फर्स्ट, ये A पहला एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो A11, दूसरा एलिमेंट A12, थर्ड एलिमेंट अगर हम लेंगे फर्स्ट रो का तो A13, और अगर क्योंकि m रो है तो mth एलिमेंट लेंगे तो A फर्स्ट रो में है A, और कितने कॉलम है, n कॉलम हमने लिए हैं, n क्रॉस n की मैट्रिक्स ली है, तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट है, ये पहला रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट है, ये पहले फर्स्ट रो nth कॉलम का एलिमेंट है। सेम वे ले सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो nth कॉलम। अगर हम इसी तरीके से मूव करते जाएं तो जो we will get the last row, क्योंकि the matrix is of m row and n column, then it will be mth row first column, mth row second column and mth row nth column। ये हमारी एक मैट्रिक्स इन जनरल मिल गई। नाउ इसी को अगर हम एक जनरल एलिमेंट ए आई जे मान लें, तब देन वी हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस मैट्रिक्स, देन वी राइट दिस मैट्रिक्स एज ए आई जे m cross n, where I represent the row, j represent the column, and this shows that this matrix is of m row and n column। Now हम एक एग्जांपल लेते हैं एंड द क्वेश्चन से फाइंड द एलिमेंट of second row third column, second row third column। See, this is the first row, this is the second row, then we move in second row, and third column, first column, second column, third column, then अब ये तो थर्ड कॉलम में हमारे पास 3 भी है, बट second row third column, then second row or third column, then the element is 7, then the element of second row third column is 7। Clear? Now the question is construct a 3x2 matrix। We have to construct a 2x3 matrix whose element क्वेश्चन है are given by Aij is equal to I plus 2j। See, we have to construct a matrix of 2 का 3 order।
whose element are represented as Aij is equal to I plus 2j. Then how we can construct? We will take A11, yani first row, first column. This indicates the matrix contains 2 row and third column. I am total element 2 into 3, 6. Then we will find out A11. A11 means I1 j also 1. Then your 1 plus 2 is equal to 3. Now A12 we will find out. Then I1 plus 2 into 2 means 1 plus 4 is equal to 5. A13 first row, third column. 1 into 2 into 3 is equal to 1 plus 6 is equal to 7. Now A21 we go find out. So then I is equal to 2 and j is equal to 1 is equal to 2 plus 2 is equal to 4. A22 2 plus 2 into 2 is equal to 4 to 6. 2 plus 4. A23 is equal to 2 plus 2 into 3. 2 plus 6. 8. Then A is equal to A11, A12, A13, 5 row. Because the matrix is of order 2 row and 3 column, then 1 column, 2 column, 3 column. And A21, A22, A23. Second row, first column, second column, third column. Then we put here the number and we get the matrix A11 means we get 3, A12 5, A13 7, 4, 6, 8. This is our obtained matrix, and I hope you understand how to find out the element if the question is of this form. See, construct a 2 cross 3 matrix whose elements are given by first question Aij is equal to 5i minus 3j. We have to make a matrix of Aij is equal to 5i minus 3j. यहाँ देखिए मॉडुलस है, इससे मॉडुलस फंक्शन पहले आप यू हैव टू सी केयरफुली एंड बोथ द क्वेश्चन हैज कम इन द बोर्ड एग्जामिनेशन. सेकंड बात है कि ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, मतलब इसके पास 2 रो हैं और 2 रो एंड 3 कॉलम. देन द मैट्रिक्स इट विल बी अ मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म दिस A11 A12 A13 A21 A22 and A23. This is the shape of this matrix. Now we are going to find out the element. Now A11 if you go find out, then what you get? 5 into 1 minus 3 into 1. So 5 minus 3 2, you get 2. Now you get 1, 2,
5 into 1 minus 3 into 2 is equal to 5 minus 6 is equal to 1. A13 you are going to find, then what you get? 5 into 1 minus 3 into third row है, sorry column है, then what you will get? 5 minus 9 is equal to minus 4 is equal to 4. A21 you are going to find out. So 5 into 2 minus 3 into 1 is 10 minus 3 is equal to 7. A22 you are going to find out. 5 into 2 minus 3 into 2. What you will get? 10 minus 6 means 4. A23 you are going to take. Then 5 into 2 minus 3 into 3 is equal to 10 minus 9 is equal to 1. Then A is equal to we get, see, it's a matrix of 2 cross 3 order. Here we get A, first the element first row first column is 2, first row second column 1, first row third column 4, second row first column 7, second row second column 4, second row third column 1. Now we will put it in the matrix. 2, 1, 4, 7, 4, 1. This question has come at least 2 times in board examination. Let's see this one also. Here A is equal to, अगर हम देखेगा we have to construct a matrix of 2 cross 2 order. Then it will be of the form A11, A12, A21 and A22 because it has 2 row and 2 columns. Now we are going to find out A11. A11 what? 1 plus 2 into 1 upon 2 is equal to 1 plus 2 square by 2 is equal to 3 square by 2 means 9 by 2. So the first the element of first row and first column is 9 by 2. Second A21 we are going to A12 we are going to take A12 it will be 1 plus 2 into 2 square upon 2 is equal to 1 plus 4 square by 2 means 5 square by 2 means 25 by 2. Now A21 we are going to take, it will be I is 2 and J, the value of J is 2 into 1 upon 2 square is equal to 2 plus 2 square by 2 is equal to 4 square by 2 is equal to 16 by 2 is equal to 8. And A22, if we are going to take A22 means 2 plus 2 into 2 by 2 square is equal to 2 plus 4 square by 2 means 6 square by 2, 36 by 2 is equal to 8. Then A is equal to, what you get?
A11 9/2, A12 25/2, A21 8 and A22 18. This is your matrix. Clear?